हेलो गाइस, द केमिस्ट्री पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कल मैं फेसबुक पे कोई एक वीडियो देख रहा था, तो केमिस्ट्री का ही वीडियो था और उसके अंदर नाइट्राइल का जल अपघटन के बारे में या हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल के बारे में है वो बता रहे थे। मैंने वो वीडियो अच्छे से देखा था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही गलत पढ़ा रहे थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, सही पढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें मैकेनिज्म में थोड़ा सा मुझे जो एक डायरेक्ट मेथड है जिसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कोई भी रिएक्शन ले लें तो उस रिएक्शन का जो मेन है, रीड है, वो उसका मैकेनिज्म होता है। यदि हमारे मैकेनिज्म ध्यान में है तो हम किसी भी रिएक्शन को ईजिली याद कर सकते हैं या किसी भी रिएक्शन को हम ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो या इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो, एडिशन हो, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, हमें मैकेनिज्म आना चाहिए। और मैकेनिज्म आने के बाद में कोई भी रिएक्शन है वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो उसी वीडियो से मैं इंस्पायर होके मैंने सोचा कि बच्चों को इसमें बेनिफिट होगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल का, यानी साइनाइड, एल्किल साइनाइड है, उसका हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार से होता है, किन किन स्टेप्स के अंदर होता है, उसका देखते हैं हम। देखिए, ये जो नाइट्राइल है, इस नाइट्राइल का एसिडिक मीडियम के अंदर है, वो हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं या जल अपघटन करते हैं। जब हम इसका एसिडिक मीडियम में जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर लेते हैं, वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा ली जाती है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमने जो एसिड लिया है उस एसिड का H+ है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। यह हाइड्रोनियम आयन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर हम देखेंगे कि साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना इस ऑक्सोनियम आयन में उपस्थित इस हाइड्रोजन को है वो दे देता है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किसको करता है, इस हाइड्रोजन को देता है। कौन से हाइड्रोजन को, जो ऑक्सोनियम आयन के हाइड्रोजन को देता है। जैसे इस ऑक्सोनियम आयन के हाइड्रोजन को एक यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके साथ सहसंयोजक या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वाटर के जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे देखो प्लस साइन है। ठीक है, तो इस प्लस को संतुलित करने के लिए, क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये डोनेट करेगा, तो यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो टूट के और ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से निष्कासित होता है। ध्यान दें, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निष्कासित हुआ है जो यहाँ पर हमने प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन कमी होने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या इन दोनों के अंदर ये रेजोनेंस होता है कि या इस प्रकार से भी रह सकता है ये, और ये इस प्रकार से भी रह सकता है। ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बना है, या हम कहें कि ये जो मध्यवर्ती उत्पाद बना है, इंटरमीडिएट जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है, ये होता है लुईस एसिड या लेविस एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होता है। ठीक है, तो ये लुईस एसिड बना है, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड बना है। इस लुईस एसिड क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर लुईस एसिड हम किसको कहते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड्स है वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड या लेविस एसिड कहलाते हैं, या लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो इनके पास देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को या इलेक्ट्रॉन की कमी को ये फिर से वाटर के जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे पूर्ति करेगा। जैसे यहाँ से वाटर के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कार्बन को देता है,
तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में उपस्थित ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ पर दो तो सहसंयोजक बंध होते हैं और एक उप सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, तो यहां से ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है या उप सहसंयोजक बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन ले लेता है। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां देखिए ये मध्यवर्ती उत्पाद या इंटरमीडिएट स्टेट यहां पर फिर से बनती है। यहां पर इंटरमीडिएट स्टेट में यहां पर ऑक्सोनियम आयन फिर से बन गया है। ठीक है ना, इस ऑक्सोनियम आयन फिर से बन रहा है। देखिए यहां पर ऑक्सोनियम आयन में हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन की जगह ये पूरा कंपाउंड ये वाला आ गया है। ठीक है ना, इमीन का एक कंपाउंड है वो यहाँ पे जुड़ गया है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट आ गई है। यहां से क्या करेगा कि इस यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को सॉरी ये प्लस को यानी इसके ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश है या पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए या इसको संतुलित करने के लिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाते हैं। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आने पर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के वापस दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एलपी या एस सहभाजित इलेक्ट्रॉन इसके पास से आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही इनके पास आ जाते हैं तो ये इमिनॉल बन जाता है। ये इमीन हो गया और ये ऑल हो गया, तो इमिनॉल ये भी इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये भी मध्यवर्ती कंपाउंड है। फिर क्या करेगा कि ये जो इमिनॉल बनता है या मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, इस मध्यवर्ती उत्पाद में जैसे ही यहां से ये जो यहां से अलग होने से जो ये H+ आयन बना है, ये H+ आयन वापस इस जल के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और इसे H3O+ का हाइड्रोनियम आयन का फिर से ये फॉर्मेशन कर लेता है। ये यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन फिर से क्या करता है कि इस नाइट्रोजन पे देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये अपना एक एकांकी इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए काम आ जाता है। जैसे इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से या इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सहायता से ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या जाती है, ये इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हो जाता है और हाइड्रोजन के पास से डुप्लेट कंप्लीट होता है, यहाँ पर इसके पास ऑक्टेट होता नहीं है। ठीक है, तो इसका द्विलक पूरा हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन पूरे होने के कारण ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड को ये तोड़ देता है। तोड़ने पर क्या करेगा, वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से निष्कासित हो जाता है। ठीक है, और निष्कासित होने पर इस प्रकार से ये आयन का इंटरमीडिएट आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये इंटरमीडिएट आयन है, ये जो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निष्कासित हुआ है, मैंने इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल निष्कासित हुआ है, इस वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है या इसको ऑल ग्रुप बोलते हैं, ये OH ग्रुप है। इस OH ग्रुप के यहां से देखिए कि फिर से क्या होता है, इसमें अनुनाद उत्पन्न होता है। अनुनाद कैसे हुआ कि ये बॉन्ड यहां आते हैं, नहीं ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां गए। ठीक है ना, कहां गए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में यहां बॉन्ड बनाने के लिए काम आए, तो यहां बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आगे चलेंगे। जैसे देखिए कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन हुआ, तो यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि यहां एक H आ गया तो ये इंटरमीडिएट उत्पाद बना, मध्यवर्ती उत्पाद बना। इस मध्यवर्ती उत्पाद में क्या करेंगे कि जो ये OH के जो यहाँ ऑक्सीजन है, इस OH के ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए काम आ जाएंगे। जैसे बॉन्ड बनाने काम आते हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर और नाइट्रोजन के पास ले जाते हैं, तो इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये जो मध्यवर्ती उत्पाद बना है, इस मध्यवर्ती उत्पाद में फिर से जो जल है, वाटर मॉलिक्यूल है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले इसको डोनेट करता है। किसको? इस हाइड्रोजन को। जो OH का जो ये ग्रुप है ना, इस OH ग्रुप को इस हाइड्रोजन को डोनेट करता है। तो हाइड्रोजन के फिर जहां से जैसे यहां से ये हाइड्रोजन अलग हुआ, वैसे ये हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने पर यहाँ देखो कीटोनिक ग्रुप बन गया है। ये ग्रुप कौन सा हो गया है, ऑक्सो ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप यहाँ बन गया है और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, NH जुड़ा हुआ है। अब आगे देखें हम कि जैसे ही यहाँ पर ये O डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ये दोनों NH2 आ गए हैं, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ से एमाइड का फॉर्मेशन हो गया है। ये तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये कौन सा हो गया, कार्बोनिल ग्रुप है, और ये कौन सा हो गया, एमीन ग्रुप है।
सेम है जिसके कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन को दे देता है, तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों पूरे हो जाते हैं और ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया और इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये NH2 जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, वो एमाइड हो गया है। फिर आगे क्या करेगा कि जैसे ही ये एमाइड इसके साथ फिर से क्या करता है कि यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H3O+ का फॉर्मेशन किया है, इस हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन किया है, ये हाइड्रोनियम आयन फिर से एक हाइड्रोजन इसको डोनेट करता है। ठीक है ना, क्या करता है, एक हाइड्रोजन तो इसको डोनेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, इस पर तरफ जाएंगे तो यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से जैसे ये एक हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला इसके पास आएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH बन गया, यानी यहाँ पर H+ टूटेगा यहाँ से, क्योंकि इसने क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है वो गेन कर लेगा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है तो यहाँ पर H2 बन जाएगा, H2O बनेगा, ये H2O क्या करेगा कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्यों देगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जाने से ऑक्सीजन के पास तो ऋणात्मक ग्रुप आ गया है, यानी इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कार्बन के पास कम हो जाएगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको डोनेट कर देगा और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो A बन जाएगा। क्या होगा, यहाँ देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है जो यहाँ से आया है और ये एक H है वो यहाँ आ गया इस O के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गए जो इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे गेन कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं। फिर आगे देखते हैं कि फिर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इससे जो बना हुआ है ये ऑक्सोनियम आयन है, इस ऑक्सोनियम आयन की इस हाइड्रोजन को देगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन को देता है इलेक्ट्रॉन, देते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सोनियम आयन यहाँ से अलग हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोनियम आयन अलग हो गया, ये क्या हो गया यहाँ से हाइड्रोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन बना तो इसको हाइड्रोनियम आयन के रूप में अलग हो गया। ये जो हाइड्रोनियम आयन यहाँ से अलग हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि H2O ने क्या किया, इसके अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, इस ऑक्सोनियम आयन के इस हाइड्रोजन को दे दिया। इस हाइड्रोजन को देने से यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन है वो रिमूव हो गया है, क्योंकि इसको H को ये H2O लेके अलग हो गया है, बच गया क्या, दोनों और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच गए। ठीक है, तो डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है ना, तो क्या बन गया, डाई ऑल बन गया है, एमीन के साथ क्या बन गया यहाँ पे डाइऑल, ये क्या है मीडिएटर कंपाउंड है, ये भी क्या है मीडिएटर कंपाउंड है। अब क्या होगा इसके अंदर, ये जो मीडिएटर कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल में जो यहाँ से निष्कासित हुआ था क्या, हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन वापस क्या करेगा कि अपने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन है वो वापस ऑक्सीजन गेन कर लेता है या ले लेता है। जैसे ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने के बाद में क्या करता है कि यहाँ से ये जो एक हाइड्रोजन बचता है इस हाइड्रोजन को यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है इस हाइड्रोजन को। जैसे डोनेट करेगा तो यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट बन गया है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बन गया है, अमोनियम का सॉल्ट बनता है और यहाँ देखिए दो OH ग्रुप आ गए, इधर भी OH ग्रुप है और इधर भी OH ग्रुप है और यहाँ पर क्या गया है अमोनियम आ गया है, एल्किल ग्रुप के साथ अमोनियम भी है और साथ में क्या है यहाँ पर OH ग्रुप आ गए। तो ये इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बना है इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में क्या होगा कि यहाँ पर चाहे इस OH का ले लो चाहे इस OH का ले लो, यहाँ पर जो OH के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो OH के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इसे कार्बन के और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में आते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो यहाँ से देखो डबल बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4-5 बॉन्ड हो जाएंगे। बॉन्ड कितने हो जाएंगे, यदि डबल बॉन्ड बनता है तो 5 हो जाएंगे। 5 बॉन्ड है वो वैलेंसी होती नहीं है कार्बन की, इसलिए क्या करेगा इस वाले एक बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ से क्या हुआ एक NH3 रिमूव हुआ और किसका फॉर्मेशन कर दिया, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रकार से है वो हम किसका करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल, या हम क्या करते हैं कि एसिडिक मीडियम में या अम्लीय माध्यम के अंदर है वो क्या करते हैं नाइट्राइल का जल अपघटन करते हैं और तो क्या बनता है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है
कि इतनी बड़ी सारी पढ़ ली हमने, क्या करते हैं कि इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या है, को प्रोडक्ट है अमोनियम। तो को प्रोडक्ट क्या हो गया है, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है किसमें, जब हम नाइट्राइल का जल अपघटन करते हैं या हाइड्रोलाइसिस किसका करते हैं हम, नाइट्राइल का। कौन से मीडियम के अंदर, अम्लीय माध्यम में या एसिडिक मीडियम के अंदर इसका हम करते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से समझने के लिए। ओके, थैंक यू।